दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वही बहन छोटी हो या भाई बड़ा हो तो उसकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के इस अटूट प्यार और उल्लास भरा यह पर्व है वो कब मनाया जाएगा, चलिए आपको बता देते हैं। और भद्राकाल रक्षाबंधन के दिन कब से कब तक रहने वाला है, क्योंकि भद्राकाल के समय भाई को राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सबसे पहले राखी बांधी थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की अंगुली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, जिसे देख करके द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ करके और चोट पर बांध दिया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। जब दुर्योधन की सभा में सबके सामने द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। इस बार श्रावण पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार की सुबह 3:03 से और समाप्त होने वाली है 19 अगस्त की ही रात को रात 11:56 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 19 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार है वो मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक ही दिन है वो मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन भद्राकाल का साया भी रहने वाला है, जिसमें 19 अगस्त सोमवार को भद्रा मुख का समय है वो सुबह है 10:53 से 12:37 तक रहने वाला है। और वहीं भद्रा पुछ का समय है वो सुबह 9:51 से 10:51 तक रहने वाला है। भद्राकाल की समाप्ति दोपहर 1:30 पर और भद्रा के साये में भाई को राखी नहीं बांधी जाती, इसलिए भाई को राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से लेकर के और रात्रि 9:08 तक रहने वाला है, जिसमें अपराह्न का मुहूर्त है वो दोपहर में 1:45 से 4:20 तक रहेगा। और प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वह राखी बांधने के लिए वह भी शुभ माना जाता है, तो वह मुहूर्त है वो शाम को 6:56 से रात्रि 9:07 तक रहने वाला है। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके और भाई की सुख समृद्धि और भाई की लंबी उम्र की कामना है वो बहनें कर सकती हैं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले स्नान करके और पवित्र हो जाना चाहिए और फिर मंदिर में पूजा करके और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके बाद चांदी, पीतल, तांबे की थाली में रोली, अक्षत, राखी और पुष्प रखना चाहिए। जल का एक लोटा रखना चाहिए और भाई की पसंद की मिठाई जरूर से रखें। और सबसे पहली राखी आप भगवान श्री कृष्ण को और लड्डू गोपाल जी को या फिर जिन भी देवी देवताओं को अपना आराध्य मानते हैं उन्हें समर्पित करें। और दूसरी राखी आप भगवान गणेश जी को समर्पित करें। और उसके बाद आप अपने भाई के स्वास्थ्य और निरोगी रहने के लिए और सदा प्रसन्न रखने के लिए भगवान से प्रार्थना है वो करनी चाहिए, आपके भाई की दीर्घायु हो। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन शुरू से ही भद्रा है वो लग रही है। ऐसे में कुछ लोगों का प्रश्न यह भी है कि क्या हम मंदिर में लड्डू गोपाल जी को राखी है वो किस समय बांध सकते हैं, किस समय अर्पित करें। तो देखिए आप सुबह भद्रा लगने से पहले या तो मंदिर में राखी है वो अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस समय अपने भाई को राखी बांधें उसी समय उससे पहले आप है वो मंदिर में राखी अर्पित करें। भगवान को राखी है वो आप अर्पित उस समय कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है कि जब आप सुबह पूजा कर रहे होते हैं उस समय ही मंदिर में राखी है वो चढ़ा दीजिएगा। राखी बांधते समय भाई का मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे आपकी राखी का आशीर्वाद है वो आपको मिलता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। राखी बांधते समय अपने भाई के सिर पर रुमाल या फिर कोई भी सफ़ेद वस्त्र है वो रखना चाहिए और अपना खुद का सिर भी है वो ढका हुआ होना चाहिए। बहनों को सबसे पहले भाई के माथे पर रोली का तिलक है वो लगाना चाहिए। तिलक के ऊपर अक्षत जरूर से लगाने चाहिए और आशीर्वाद के रूप में थोड़े से अक्षत हैं वो भाई के ऊपर छींटने चाहिए। और भाई की नज़र उतारने के लिए दीपक से आरती दिखानी चाहिए। और कुछ जगह पर बहनें इस दिन अपने भाई की आँखों में काजल है वो लगाती हैं, भाई के सिर पर फूल भी रखती हैं। भाई की दाईं कलाई पर राखी का पवित्र धागा बांधते समय मंत्र है वो बोलना चाहिए और इससे
राखी का जो पवित्र धागा है उसमें शक्ति का संचार होता है। राखी बांधने के बाद भाई बहन को एक दूसरे को मिठाई खिलानी चाहिए और मुंह मीठा है वो करना चाहिए। अगर भाई बड़ा हो तो बहन के चरण स्पर्श करने चाहिए और अगर बहनें बड़ी हैं तो भाई को चरण छू करके और आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर बदले में वस्त्र या आभूषण दक्षिणा देकर के और बहन के सुखी जीवन और उनकी रक्षा की कामना करनी चाहिए। राखी बांधने का मंत्र है येन बंधो बलि राजा दान वृंदो महाबल तेन तमाव प्रति बंध नाम रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन के इस मंत्र का अर्थ है, हे रक्षा सूत्र, दानवों में महाबली राजा बलि जिससे धर्म में बांधे गए थे उसी धर्म से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम उस धर्म में स्थिर रहना। भाई को तिलक लगाते समय यह मंत्र बोलें, सिंदूर सौभाग्य वर्धनम पवित्रम पाप नाशम आपद हरित नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठित सर्वदा। क्योंकि ऐसा भी नियम है कि जब तक बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध लेती हैं तब वो इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। लेकिन यदि किसी कारण से आपको भोजन ग्रहण भी करना हो तो आप केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कर दें, अपनी बहनों के भाइयों के साथ अवश्य शेयर कर दें। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी।